हाँ, कॉल क्यों किया? हेलो सना, मैं नील बोल रहा हूँ लखनऊ से। आई नो, तभी तो पूछ रही हूँ। Why did you call? वो हमने नंबर्स एक्सचेंज किए थे, बोला था ना वील स्टे इन टच, तो इसलिए मैंने सोचा। दिल्ली आए हुए 15 दिन हो गए हैं मुझे। इतना टाइम लगा तुम्हें मुझे कॉल करने में? बोलो क्या बोलना है? नहीं, आई वॉजंट श्योर, तुम सडनली ऐसे चली गई। What do you mean ऐसे चली गई? जॉब मिली तो आना ही पड़ा ना। And you didn't even care for full 15 days. नहीं, आई वॉजंट श्योर, तुम सडनली ऐसे चली गई। अरे तुमने भी तो कोई कॉल या मैसेज नहीं किया। यू हैड माई नंबर। तुम मुझे डेट करना चाहते थे ना, तो पहले कॉल कौन करेगा? तो तुम मुझे डेट नहीं करना चाहती थी। मैंने मना कब किया? मैं तो अब भी रेडी हूँ। हाँ तो मैं भी डेट करना चाहता हूँ, तभी तो कॉल किया। और इतनी सी बात बोलने में इतनी देर लगा दी? वाह सना, यू गॉट मी देयर। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा जैसे तुम मुझसे काफी दूर चली गई हो। दूर तो मैं हूँ। इतनी भी दूर नहीं कि तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूं। वैसे मैं कहीं ना कहीं जानता था यू वर टेकिंग माय केस। तो कहीं ना कहीं why didn't you tag along? I didn't want to spoil your fun. ओह, ज्यादा उड़ो मत। What if I was serious? अगर सच में तुमसे बात ना करना चाहती तो मैं मैसेज करता, 2-4 बार कॉल करता। बस 2-4 बार? हाँ, आज 2-4 बार, कल अगेन। मतलब स्टॉक करने की प्लानिंग थी तुम्हारी। लगता है स्टॉकर को डेट करने के बारे में रीथिंक करना पड़ेगा। सना, पीपीटी बन गई? राधिका, listen, there's a doubt. Neil, give me a minute. The person you're speaking with has put your call on hold. हाँ, I'm back. तो स्टॉकर को डेट करना फाइनल? Don't push your luck. मैं नंबर ब्लॉक कर सकती हूँ। अरे नहीं, ऐसा मत करना। I was just joking. बड़ी जल्दी गिव अप कर दिया। तुमसे लड़ाई नहीं करनी, तुमसे तो मुझसे तो क्या? प्यार करना है। प्यार करना है, और भी बहुत कुछ करना है। नील? अच्छा चलो, प्यार व्यार तो फिर देखेंगे, अभी डेट करते हैं। इतनी दूर बैठ के डेट कैसे करेंगे? पता नहीं, बट कुछ आइडियाज हैं मेरे पास, जैसे कि सना, मीटिंग इज ऑन। यस कमिंग। नील, बाद में बात करती हूँ, ओके? अभी एक बहुत ही लंबी मीटिंग में घुसना है तो। हाँ ठीक है, मैं भी ऑफिस में ही हूँ, काम खत्म करके कॉल करता हूँ। नील फोन की तरफ देख रहा था। हेलो। सॉरी, बीच में फोन काट दिया। और तुम कुछ कह रहे थे? बस इतना ही कि इतने दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनकर अच्छा लगा। सना के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। मुझे भी अच्छा लगा। और अब आवाज सुनाते रहना, समझे? चलो अब फाइनल बाय। आई एम इन अ कॉन्फ्रेंस रूम। बाय। नील के चेहरे पे अब बड़ी सी मुस्कान थी। वो फोन को ही देखे जा रहा था। बड़े खुश नजर आ रहे हो। महीने का टारगेट पूरा हो गया है क्या? टारगेट का तो पता नहीं ब्रो, पर शुरुआत अच्छी हुई है। बॉस को बोल दे इस बार का बोनस भी तुम्हारे नाम। अबे नहीं यार, बोनस तुम ले लो, खुशी हम मना लेंगे। हाँ? What happened to you, bro? राघव हैरानी से नील को मुस्कुराते हुए जाता देख रहा था। नील का ध्यान फोन पर ही था। उसने एक मैसेज टाइप किया और भेज दिया। दूसरी तरफ सना मीटिंग में थी, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान चिपकी हुई थी। उसने भी चुपके से फोन पर एक मैसेज टाइप करके भेज दिया। एक साथ सना और नील ने अपने व्हाट्सएप मैसेज देखे। क्यूट हो। दोनों ने एक दूसरे को एक साथ एक सा ही मैसेज भेजा था, और ये पढ़ के दोनों के चेहरे खिल गए थे। सना दूसरों से छुपा के नील से चैटिंग करने लगी। कॉपीकैट। ओ हेलो, पहले मैंने भेजा था। टाइम देखो, पहले मेरा मैसेज गया। टाइम देखो, 12:35 पर मैंने भेजा। नो, पहले मैंने ही भेजा था। अगेन गिव अप मार दिया ना। इस बार सना ने जोर से हंसने वाली, जिसमें आंखों से खुशी के आंसू बह रहे होते हैं, वो वाली इमोजी भी साथ में भेजी। आई केयर अबाउट यू ना। कहीं आर्ग्यू करते हुए तुम्हें जोर से मैसेज टाइप करने की कोशिश की और फिर से नाखून टूट गया तो इस बार तो मैं पास भी नहीं हूं तुम्हें संभालने के लिए। साथ में नील ने आंख मारने वाली इमोजी टाइप की, लेकिन फिर सोचा कि भेजे या ना भेजे, और फिर वो हटा के उसने वो इमोजी डाल दिया जिसमें आंखों में दिल बने होते हैं, और जल्दी से मैसेज भेज दिया। सना मैसेज पढ़कर ब्लश करने लगी।
उसने अपने हाथों के नाखून देखे, जो नाखून नील ने काटा था। सना ने अपनी उस उंगली को हल्के से छुआ। सना को एक अलग सा एहसास हो रहा था। जवाब में उसने सिर्फ एक दिल का इमोजी भेज दिया। ये देख के नील मुस्कुरा उठा। अगले कुछ मैसेजेस सिर्फ इमोजी की भाषा में थे। हग करने वाला इमोजी, बड़ी मुस्कान वाला इमोजी, दिल वाला इमोजी। सना ढूंढ ढूंढ के स्टिकर्स भेज रही थी कि तभी साथ में बैठी राधिका ने उसे कोहनी मारी। बॉस गाना नहीं सुना रहा है कि तू इतना स्माइल कर रही है। पे अटेंशन, ही इज रियली एंग्री टुडे। डेडलाइंस मिस की है हमने, एटलीस्ट एक्ट सीरियस यार। तभी नील का एक और मैसेज आया। वैसे तुम मीटिंग में हो या टाइम पास चल रहा है? सना ने राधिका को देखा, बॉस को देखा और फिर वापस फोन पर लग गई। मुझे लगा तुम्हें मेरे साथ बात करके अच्छा लग रहा है, बट आई गेस तुम मेरी मीटिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। तुम ही कर लो ना मीटिंग। नील का थोड़ी देर बाद जवाब आया। ठीक है, करता हूँ। विल पिंग यू लेटर, बाय। नील के रूखे से जवाब से सना हैरान हो गई। उसे लगा कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। एक बार उसने सोचा कि मैसेज करके पूछ ले, लेकिन फिर खुद को रोक दिया। कॉल करके पूछती हूँ, पर ये मीटिंग तो खत्म हो। काफी देर बाद जब मीटिंग खत्म हुई तो सना बेसब्री से अपने क्यूबिकल पे पहुंची और जल्दी से नील को कॉल किया। कुछ देर बेल बजने के बाद फोन अपने आप कट गया। सना अब और परेशान होने लगी। उससे रहा नहीं गया और उसने फिर से फोन मिलाया। इस बार भी फोन कट गया, लेकिन जैसे ही उसने तीसरी बार फोन मिलाया, नील ने उठा लिया। सना, मैं एक मीटिंग में हूँ, कॉल करता हूँ प्लीज, बाय। ओह श्योर श्योर, बाय। सना फोन करके थोड़ा एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। उसने खुद के सर पर टपली मारी। मैं बिजी हूँ तो वो भी तो बिजी हो सकता है। ही ऑल्सो हैज अ जॉब ना। गॉट टू बी पेशेंट यार। सना फिर काम में लग गई। दिन यूं ही निकल गया और शाम को जब वो फ्री हुई, उसे नील का मैसेज आया। कॉल कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स। सना का जवाब आते ही नील ने उसे फोन लगा दिया। सना ने भी पहली ही घंटी में फोन उठा लिया। सॉरी, तुमसे चैट करते वक्त अचानक एक क्लाइंट ऑफिस आ गया और फिर पूरा दिन कहाँ गया पता ही नहीं चला। आई रियली वांटेड टू कॉल अ मैसेज, पर हुआ ही नहीं। आई एम रियली सॉरी, सच में। अरे रुको, सांस ले लो। सारी सॉरी आज ही बोल दोगे तो आगे की मिस्टेक्स पर क्या करोगे? अच्छा, तो सिर्फ मुझसे ही मिस्टेक्स होंगी, तुमसे तो कभी मिस्टेक्स होगी नहीं। बिकॉज आई एम परफेक्ट। मिस्टेक्स मुझसे दूर भागती हैं। सारी गलतियां तुमसे ही होने वाली हैं। ये मुझसे तुम राइटिंग में ले लो। जाओ, इस बार के लिए माफ किया। थैंक यू सो मच। पता नहीं इस जन्म में आपका ये एहसान मैं कैसे उतारूंगा। जोक्स अपार्ट नील, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों की बिजी लाइव्स हैं, एंड अगर हम ये लॉन्ग डिस्टेंस डेटिंग करने का सोच रहे हैं तो कीप इन माइंड इजी नहीं होने वाला है। आई नो सना, एडजस्टमेंट्स तो हमें करने पड़ेंगे, बट दैट डजंट मीन कि लॉन्ग डिस्टेंस की प्रॉब्लम्स को हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें। मे बी हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हमारे बीच ना आए। गुड आइडिया। मेजर प्रॉब्लम कम्युनिकेशन का है, उसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं। कूल, बताओ क्या करना है? पेन पेपर रेडी है? क्या लिखना पड़ेगा? यस सर। अच्छा रेडी है, बोलो। तुम मुझे दिन में 500 मैसेजेस भेजोगे, ओनली 100 वॉइस नोट्स। आई डोंट वांट कि तुम्हारा गला बैठ जाए यार। और अनलिमिटेड मीम्स एंड इमोजीज और फोन कॉल्स जब भी पॉसिबल हो। और हेलो, जोक नहीं सुनाया मैंने। तुम सच में क्यूट हो यार। वो तो मैं हूँ। अच्छा, अब बाकी की लिस्ट। दोनों की बातें चलती गईं। दूर से ही सही, लेकिन दोनों अपनी लाइफ एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे। मीम्स, वीडियोस, पिक्स, फोन कॉल्स, इन्हीं के सहारे इनका प्यार आगे बढ़ता जा रहा था। काम करते वक्त दिन में अचानक नील को सना का पिक्चर मैसेज आता और वो मुस्कुरा उठता। मेरा आज का लंच, कम लेट्स ईट टुगेदर। यूं ही सना को दिन में अचानक नील का रोमांटिक वॉइस नोट मिलता। लिसन, जस्ट वांटेड टू से मिसिंग यू। मन कर रहा है कि बस तुम्हें देखता रहूं, बिना छुए, बिना कुछ कहे। हाउ कैन समवन बी दिस ब्यूटीफुल? ये सुनकर सना शर्मा जाती, लेकिन वो भी नील को छेड़ने का मौका जाने नहीं देती।
झट से दोनों की बातें शुरू हो जाती। कौन से राइटर की लाइंस चुराई आज सुबह सुबह? दिल की बात है, कॉपी नहीं की। तभी समझ नहीं आया कि कहना क्या चाह रहे हो। तुम्हारे फोन का कैमरा चेक करना था, सेल्फी भेजो। सना की हंसी छूट गई, लेकिन उसने ऑफिस की खिड़की के पास जाके किसी तरह एक सेल्फी खींच ली। नील सेल्फी देख के भरे पूरे ऑफिस में अकेला ही मुस्कुरा रहा था। उधर दूसरी तरफ सना को एक मैसेज मिला। सना ने मैसेज खोला तो नील की सेल्फी थी। वो टेरेस पे खुली धूप में बाहें फैलाए फर्श पर पड़ा था, मानो कह रहा हो कि मार डाला तुमने। सना जोर से हंस पड़ी और आसपास के लोग उसे देखने लगे। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ था। नील के साथ लॉन्ग डिस्टेंस डेटिंग शुरू होने के बाद सना अक्सर ऐसी हरकतें कर देती थी। इन दोनों की सुबह एक दूसरे की आवाज सुन के होती और रात भी एक दूसरे की आवाज में खोकर ही खत्म होती। दोनों बिजी रहते, काम में रहते, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना भी होता। कभी कभी बात भी नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी अपने दिल को समझाते हुए एक दूसरे का इंतजार करते। ऐसी ही एक शाम को सना ने नील को कॉल किया, लेकिन उसने फोन काट दिया। सना रेस्टलेस सी थी। उसने एक और बार फोन ट्राई किया। इस बार नील ने उठा लिया। हाँ सना, मैं जरा बिजी हूँ, करूँ थोड़ी देर में? नील, आई जस्ट वांट टू स्पीक विथ यू। सिर्फ 1 मिनट प्लीज। बस अभी करता हूँ स्वीट्स, काफी लोगों के बीच में हूँ तो अभी बात नहीं कर पाऊंगा। इट्स नॉट अबाउट रोमांस नील, इट्स हाँ आया यार, तू रुक, जस्ट गिव मी थोड़ा टाइम, अभी कॉल बैक करता हूँ, बाय बाय। सना के कुछ कहने के पहले और बार फोन ट्राई किया। इस बार नील ने उठा लिया। हाँ सना, मैं जरा बिजी हूँ, करूँ थोड़ी देर में? नील, आई जस्ट वांट टू स्पीक विथ यू। सिर्फ 1 मिनट प्लीज। बस अभी करता हूँ स्वीट्स, काफी लोगों के बीच में हूँ तो अभी बात नहीं कर पाऊंगा। इट्स नॉट अबाउट रोमांस नील, इट्स हाँ आया यार, तू रुक, जस्ट गिव मी थोड़ा टाइम, अभी कॉल बैक करता हूँ, बाय बाय। सना के कुछ कहने के पहले ही नील ने फोन रख दिया। वो बहुत परेशान थी और एक पल के लिए तो वो फोन ही फेंकने वाली थी, लेकिन फिर कुछ सोच के उसने नील को मैसेज किया। आई नीड यू नील, बाद में नहीं, अभी। आई एम इन अ बैड कंडीशन, प्लीज कॉल करो यार। सना मैसेज भेज के जाने कितनी देर तक नील के फोन का इंतजार करती रही। फिर परेशान होकर एक और मैसेज भेजने के लिए फोन उठाया तो देखा मैसेज पर सिंगल टिक था। नील को पिछला मैसेज डिलीवर ही नहीं हुआ था। सना ने जल्दी से नील का फोन मिलाया, लेकिन अब उसका फोन नॉट रीचेबल था। सना गुस्से और परेशानी की वजह से भड़की हुई थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने नील को एक और मैसेज लिखा। डैम इट, जब तुम्हारी जरूरत है, व्हेन आई वांट यू टू बी विद मी, तो यू आर नॉट अराउंड। हम दोनों सिर्फ हंसी मजाक और मस्ती के लिए साथ में हैं क्या? दिस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सक्स, आई डोंट वांट इट। और सना ने गुस्से में ये मैसेज नील को भेज दिया।